ईरान के नेवी कमांडर ने कहा कि सऊदी अरब का रॉयल फैमिली यहूदियों के औलादों में से हैं। लेबनान के मंत्री वियाम वहाब ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि सऊदी की रॉयल फैमिली यहूदियों के औलाद में से हैं। साल 1969 सितंबर 17 को बताया जाता है कि किंग फैसल ने कहा था, हम सऊदी परिवार यहूदियों के चचेरे भाई हैं। इजिप्ट और यमन के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने इस बात की तस्दीक की कि सऊदी के रॉयल फैमिली यहूदी के नस्ब से हैं। सऊदी अरब के रॉयल फैमिली असल में किसकी औलादों में से हैं? इसका जिक्र साल 1810 में एक रिसर्चर ने अपनी किताब में लिखा था। इस किताब की सारी कॉपीज़ को ख़त्म कर दिया गया। कहा जाता है कि इसकी एक कॉपी यूएस में मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक सऊदी के रॉयल फैमिली का ताल्लुक अंजा कबीले से था, जो नजद के आसपास में बसे हुए थे। कहा जाता है कि अल सऊद के पूर्वज मुर्दाखाई बिन इब्राहिम बिन मोशे था। ये अंजा कबीले का एक यहूदी शख्स था जो इराक के बसरा में रहता था और वो इराक से नजद चला गया। उसने अपना नाम मुर्दाखाई से बदलकर मारखान बिन इब्राहिम मूसा रखा ताकि लोगों को गुमराह कर सके। फिर वो वहां से अल कतीफ के पास दरिया नाम के एक जगह पर बस गया। इसने वहां के रहने वाले लोगों के बीच अपने आप को उनसे बेहतर दिखाने के लिए कई झूठी कहानियों को फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इन कहानियों के सहारे लोगों के बीच में अपना एक मकाम बना चुका था। वो इन झूठी कहानियों के सहारे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहूदी कबीले के लोग अरब में पहले कितने ताज़ीम के लायक थे। उसने वहां के आम लोगों में अपना एक मकाम बना लिया था। वह अरब में यहूदी किंगडम की बुनियाद रखना चाहता था। अपने आप को वहां के लोगों से खुद को राजा बुलवाने लगा। उस वक्त दो कबीले बनु खालिद और अजमान कबीले को उस यहूदी की शैतानी मकसद के बारे में पूरी तरह से पता चल गया था। उन्होंने उस यहूदी की असली पहचान मालूम कर ली और उसे पूरी तरह ख़त्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने उसके शहर पर हमला किया और उसे जीत लिया, लेकिन उस यहूदी को गिरफ्तार करते कि उससे पहले ही वो वहां से भाग निकला था। सऊदी परिवार के इस यहूदी पूर्वज ने अल अरीद यानी अल रियाद के पास एक फार्म पर रहने की गुजारिश फार्म के मालिक से मांगी। वो किसान इतना मेहमान नवाज था कि उसने तुरंत उसे मंजूरी दे दी। वह यहूदी वहां 1 महीने से ज्यादा रुका। महीनों बाद उसने मकान मालिक और उसके परिवार के सभी लोगों को जान से मार दिया और बहाना ये बनाया कि सभी को चोरों के एक हमलावर गिरोह ने मार डाला था। फिर उसने ये दावा किया कि कत्ल से पहले उसने उस जमींदार से उसकी पूरी ज़मीन खरीद ली थी, इस वजह से उसे वहां रहने का पूरा हक मिलना चाहिए। उस जगह को पूरी तरह कब्जा करने के बाद फिर उसने उस जगह को एक नया नाम दिया। उस जगह पर उसने एक मेहमान खाना बनवाया, उसका नाम मदाफा रखा। वहीं रहते रहते उसने अपने कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। वहां के लोगों में ये बात गलत तौर पर फैल गई कि वो यहूदी एक अरब शेख है। कुछ सालों बाद उसने अपने असल दुश्मन शेख सालेह सलमान अब्दुल्ला अल तमीमी का कत्ल करवा दिया। उसके बाद उसने दिरिया को अपना परमानेंट घर बनाया और वहां आराम से रहने लगा। वहां उसने कई शादियां की। उसके बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें उसने अरबी नाम दिया। इस तरह का मिलता जुलता काम यहूदियों में एक ग्रुप के लोग करते थे जिसे दोन माह कहते थे। वो लोग असल में होते यहूदी ही, पर अपना और अपने बच्चों के नाम इस्लामी नामों के मुताबिक रखते थे ताकि लोगों को गुमराह कर सके। अब मार खान के बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए और उसी के बताए रास्ते पर निकल पड़े। अपने सऊदी कबीले के नाम पर पावर हासिल करने के बाद वो लोग अरब नेशन के खिलाफ साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिए। उन लोगों ने गैर कानूनी तरह से देहाती लोगों और किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और हर उस इंसान को मार दिया जिसने उन लोगों को इन बुरे कामों से रोकना चाहा। उन लोगों ने अपने मकसद तक पहुंचने के लिए हर तरह के धोखे का इस्तेमाल किया। अपने पैसों से उस जगह के पावरफुल लोगों से पेशकश की, खासकर उन लोगों को जिन्होंने उस यहूदी परिवार की सच्ची बायोग्राफी लिखना शुरू किए थे। उन यहूदियों ने अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए लेखकों को रिश्वत दिए कि उनके बारे में अच्छा लिखें और अपने आप को सबसे अहम अरब कबीले के तौर पर पेश करने लगे। एक धोखेबाज जिसका नाम अमीन अल तमीमी था, इसने इन यहूदी परिवार के लिए एक फैमिली ट्री बनाया जिसमें उसने हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन यहूदी फैमिली को जोड़ने की कोशिश की थी। अपने इस झूठे काम के लिए उसे इनाम सऊदी की तरफ से दिया गया था। इस यहूदी के औलादों में एक बेटे का नाम मोहम्मद इब्ने सऊद था, जिसे आज दुनिया सऊदी अरेबिया के फाउंडर के नाम से जानती है। सऊदी के पहले स्टेट की बुनियाद साल 1727 में रखी गई थी। सऊद के सोल्जर्स और उसके मानने वाले लोगों के हमले यमन, ओमान, सीरिया और इराक तक पहुंच गए थे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब और उसके लोगों ने इस दौरान सऊदी की खूब मदद की थी।
ये लोग खुद को मुवाहिदुन या अहले अल तौहीद कहते थे। बाद में इन लोगों को वहाबी कहा जाने लगा। पहली सऊदी रियासत का हुक्मरान अल सऊद था। उसके बाद साल 1765 में उसका बड़ा बेटा अब्दुल अजीज हुक्मरान बना। साल 1802 में अब्दुल अजीज के 10,000 वहाबी सैनिकों की सेना ने करबला शरीफ पर हमला किया, जहां इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पाक है। इन वहाबी सैनिकों ने 2000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे। उन लोगों ने इस शहर को लूट लिया, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार के ऊपर के सुनहरे गुंबद को गिरा दिया। करबला पर हमले के बाद ओटोमन्स और इजिप्ट को ये बात समझ आ गई कि सऊदी अमन व अमान के लिए खतरा है। साल 1803 में अब्दुल अजीज को मार दिया गया। अब इसके बेटे का दौर आता है, जिसका नाम सऊद था। इसने सऊदी डायनेस्टी को खूब फैलाया। साल 1814 में इसकी मौत हो जाती है। सऊदी का ये किंगडम ज़्यादा वक्त तक नहीं रहता। साल 1818 में अब्दुल्ला को बंदी बना लिया गया और जल्द ही ओटोमन्स ने उसका सिर काट दिया। इस वजह से पहले सऊदी स्टेट का खात्मा हो गया। कई साल बाद 1902 में अब्दुल रहमान के बेटे अब्दुल अजीज ने रियाद में सऊदी किंगडम को बनाने का काम संभाला। अपने कुछ भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अब्दुल अजीज ने रियाद के मस्माक किले पर कब्जा कर लिया और वहां के गवर्नर को मारने में कामयाब रहा था। अब्दुल अजीज, जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 20 साल की बताई गई थी, वो तुरंत रियाद का हुक्मरान बना दिया गया। अब्दुल अजीज को उस वक्त से वेस्टर्न वर्ल्ड में इब्न सऊद के नाम से लोग जानने लगे, हालांकि अरब दुनिया में उसे अभी भी अब्दुल अजीज कहा जाता है। अब्दुल अजीज ने ओटोमन के मुखालिफत में खुद को ब्रिटिशों के साथ जोड़ लिया। अब्दुल अजीज साल 1921 में सेंट्रल अरब के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। फिर उसने साल 1926 में हिजाज पर भी कब्जा कर लिया। अब अल सऊदी परिवार को शाही परिवार के रूप में जाना जाने लगा। साल 1953 में अब्दुल अजीज की मौत हो गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अटलांटिक के एक इंटरव्यू में कहा था कि यहूदियों को अपनी ज़मीन का हक हासिल है। ये सऊदी अरब के पुलिस का बैज है, ध्यान से देखिए। यह एक आंख वाले का सिंबल है। ये एक आंख का सिंबल फ्रीमेसन इल्लुमिनाटी का फेमस सिंबल है। इल्लुमिनाटी शैतान के पुजारी है। दुनिया के कई अमीर लोग, मीडिया, पॉलिटिक्स पर इनका कंट्रोल रहता है। मज़ीद वीडियो के लिए बरेलवी रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें।